दोस्तों, आज हम एसबीआई की जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर उसमें आप 1,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 3 साल के इन्वेस्टमेंट से 75,05,023 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोगों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एक बेस्ट स्कीम को कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि एसबीआई के पास 100 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स स्कीम है। इसलिए कौन सी स्कीम बेहतर रिटर्न दे सकती है, किस स्कीम में रिस्क कम है और कौन सी स्कीम जल्द से जल्द हमारा पैसा डबल कर सकती है, यह तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ खास पॉइंट जैसे एनएबी प्राइस, पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मिनिमम एसआईपी, मिनिमम लमसम, कैटेगरी कंपैरिजन, टॉप होल्डिंग्स, फंड मैनेजर आदि चीजों के अकॉर्डिंग एसबीआई का एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके लाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में और फिर हम बात करेंगे कैसे आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए अगले 3 साल इन्वेस्ट करके 75 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, आज की डेट में इस म्यूचुअल फंड का एनएबी प्राइस 409 रुपए 6 पैसे है। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 22% के रिटर्न बनाकर दिए हैं और पिछले 3 सालों में 24% से ज्यादा के रिटर्न बना करके दिए हैं। पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 30% से ऊपर के रिटर्न बनाकर दिए हैं। और अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के लाइफ टाइम रिटर्न्स के बारे में, तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 18% से ऊपर के ईयरली रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हुए हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। अगर दोस्तों बात करें इस म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की, तो इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। दोस्तों, आप यहाँ पे मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मिनिमम लमसम के बारे में, तो आप यहाँ पे 5,000 रुपए मिनिमम लमसम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कैटेगरी कंपैरिजन की या फिर प्राइस कंपैरिजन की, तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के अदर म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट बराबर रिटर्न्स दिए हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स की। तो बात करें सबसे पहली कंपनी की, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसको आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग्स हैं। दोस्तों, बात करें एएमसी प्रोफाइल की, तो एसबीआई के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 से ऊपर मतलब 107 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। साथ ही अगर हम पूरे एसबीआई का टोटल एयूएम देखें म्यूचुअल फंड का, तो 7,71,953 करोड़ रुपए टोटल एयूएम है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड साइज की, तो 41,906 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। अब साथियों, बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के नाम के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, जिससे आप इतना बड़ा फंड बनाएंगे। तो आज का हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एसबीआई का एक बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बना सकते हैं। वह स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है।
तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना होगा, दूसरे साल 1,000 प्लस 10% स्टेप अप मतलब 1,100 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा, और तीसरे साल आपको 1,100 प्लस 10% मतलब 1,210 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करना होगा। चलिए हम रिटर्न्स को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 3 साल में 47,985 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 52,347 रुपए का फंड बना सकते हैं, और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 75,05,023 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और अब दोस्तों आपको ये तीनों ऑप्शन डिटेल में कैलकुलेट करके दिखाने से पहले बता दूं, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 36,000 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड 18% ईयरली रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 47,985 रुपये। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 39,720 रुपए, और 18% ईयरली रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल फंड बनेगा 52,347 रुपए। बात करें ऑप्शन 3 की। और दोस्तों अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अधिक टाइम भी देना होगा। अब दोस्तों ये जो आपने 3 साल में 52,347 रुपए का फंड बनाया है, अगर इसको आप अगले 30 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्टेड रखते हैं तो 30 साल बाद आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 75,05,023 रुपए। तो अगर दोस्तों आपको फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, घर या गाड़ी बनाने के लिए, साथ में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए एक बड़ा फंड चाहिए है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।